गुप्ता, आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर दोनों ही के भाव एक महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो हमने लोअर लोज यहां पर बनते हुए देखे हैं, फिर चाहे वो डॉलर की स्ट्रेंथ है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जिसका बाजार को इंतजार है, या फिर यूएस फेड ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स, सभी का इम्पैक्ट हमने यहां पर आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इसके तेवर चढ़े हुए हैं। $86 प्रति बैरल पे अब भी कारोबार है। बाजार आज आने वाले यूएस के इन्वेंट्री डेटा का इंतजार तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आगे जाकर यूएस और ओपेक एंड एलाइज की प्रोडक्शन कैसी रह सकती है, ईआईए की जो रिपोर्ट है उस पर भी रिएक्शंस हैं। बात करेंगे यहां पर गेहूं की भी, क्योंकि अब मानना यह है कि सरकार बहुत जल्द यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। क्या उसके इम्पैक्ट रह सकते हैं, और जो फिलहाल 6 महीने के हाईज पर गेहूं के भाव है वो आगे जाकर कहां जाएंगे, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं कुमरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं, और ब्रेक के बाद हम जोड़ेंगे शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल को। शुरुआत लेकिन सोने के साथ करेंगे। एक महीने के लोज पर कारोबार है, और सुरेंद्र जी, मुझे याद है आपने कहा भी था कि 1950 के बाद 1920, 1900 तक भी यहां पर प्राइसेस जा सकते हैं, और उसके बाद एक रिएक्शन या एक रीबाउंड हम आता हुआ देखेंगे। जो करंट लेवल्स हैं, जहां पर हम 1920 के आसपास कारोबार कर रहे हैं, यहां से आपको क्या लगता है कहां जा सकते हैं प्राइसेस? सुरेंद्र मेहता जी से फिर से यहां पर करेक्शन करेंगे। जतिन, तब तक आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं प्राइसेस? मनीषा, देखिए, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, ये सीपीआई डेटा का जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा हायर साइड में है इस बार, और इसके कारण हमने देखा है थोड़ा सा प्रेशर जो है वो गोल्ड के ऊपर बनता हुआ देखने मिला है पिछले 3-4 दिनों से। लास्ट फ्राइडे का अच्छा खासा स्पॉट आया था, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का जो तेजी है वो गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा हावी होते हुए देखने मिल रहा है, कॉमेक्स गोल्ड के अंदर। लेकिन घरेलू बाजार में कहीं ना कहीं रुपी के फॉल की वजह से हमें एक सपोर्टिव मेजर्स भी देखने मिल रहे हैं। 59,000 के स्तर जो है वो स्ट्रांगली होल्ड भी कर रहे हैं। सो इमीडिएट बेसिस पर जब तक कल शाम तक सीपीआई डेटा अनाउंसमेंट बाहर नहीं आती, तब तक मेरा व्यू यहाँ से, और थोड़ा बहुत डिप भी आ जाता है तो वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेके चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। हायर साइड में अराउंड 59,700, 800, ये जो है ये लक्ष्य ध्यान में रखें। यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ये व्यू पॉइंट जो है सिर्फ कल के सीपीआई डेटा के आने के पहले तक का है। ब्रॉडली ट्रेंड जो है डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन सीपीआई डेटा का कैसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, जिस हिसाब से नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से प्लान आउट होगा ये जो मार्केट है पूरा कमोडिटी का और डॉलर इंडेक्स का। तो उसके पहले मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़े उसके पहले एग्जिट भी कर लेना पोजीशन, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 59,000 के नीचे करना है घरेलू बाजार के अंदर। जी मनीषा जी। जी, तो ये बात हुई गोल्ड प्राइसेस की। ये इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। यूएस का सीपीआई डाटा कीनली अवेटेड है, और उससे पहले ठीक थोड़ा सा कॉशियस तो रहना ही है। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं, उनसे राय ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई तब आपने कहा था कि थोड़ी सी नरमी यहाँ से रहेगी। 1930 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उन लेवल्स के भी हमने नीचे प्राइसेस फिसलते हुए देखे, हालांकि थोड़े से रिकवर जरूर हुए हैं। क्या व्यू है सबसे पहले तो प्राइसेस पर इन लेवल से? देखिए, जैसे आपने कहा कि सीपीआई डेटा अवेटेड है, और सीपीआई डेटा के मद्देनजर हम डॉलर में लगातार मजबूती देख रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ है। और यदि आप भारतीय बाजार देखें तो भारतीय बाजारों में 59,200 से लगा के 59,800, 900 के बीच में पिछले लगभग 10-15 दिनों से मार्केट मूव कर रहा है। इसका मुख्य कारण ही रुपए में कमजोरी और डॉलर में तेजी की वजह है। मेरा अभी मानना यह है कि बहुत ज्यादा यहाँ से नरमी नहीं आने वाली। $1913 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल नीचे में बन रहा है, और जब भी मार्केट एक लेवल को क्रॉस करना चाहता है, जब $2,000 क्रॉस करना चाहता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो एक बार रिवर्स आएगा, और रिवर्स आकर वहां पे अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन बनाएगा। और मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहा है। $1913 तक मुझे लगता है कि नीचे सपोर्ट मिल सकता है $1913 पर, लेकिन हम एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ वापस जाने वाले हैं। जब आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ी तेजी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेवल्स आप ऊपर में बनता हुआ देखते हैं? और साथ ही सुरेंद्र जी, आईजेएस से अब किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि वहां पर थे और माना यही जा रहा था कि
अच्छे खासे वहां पर काम हो रहे हैं। अगर पिछले साल 50,000 करोड़ का काम था, इस साल 70,000 करोड़ के लेवल्स बहुत लोगों से वहां पर सुनने को मिले। तो किस तरह का कॉन्टेक्स्ट या मूड सेटिंग आप देखते हैं ISGS की तरफ से? देखिए, जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो नेचुरली बहुत ही अच्छी बिक्री होना शुरू होती है। रिटेल में बिक्री पिछले 3-4 महीनों से लगभग न के बराबर थी, जो अब धीरे धीरे पिकअप हो रही है। आने वाले त्योहारों के सीजन में और शादियों के सीजन में बहुत अच्छी बिक्री की संभावना है। और जिस प्रकार से हमें खबरें मिल रही हैं, जो रिस्पांस आया है इस B2B एग्जीबिशन का, वो बहुत ही बेहतरीन है। नंबर्स तो ऑफिशियल जो हैं वो जारी किए गए हैं। मेरा मानना ये है कि मार्केट एक बहुत ही प्रगतिशील हो रहा है। जो कस्टमर है वो भी समझ रहा है कि अब प्राइजेस लगभग 59,000 से 61,000 के बीच में मूव करेंगे, और यही रीजन है कि बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। और 70,000 करोड़ या 50,000 करोड़, दीज आर नंबर्स, लेकिन यदि मार्केट बेटर है, यदि वहां पे 80 से 90 टन का सेल हो रहा है, तो इससे बेहतरीन इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जतिन, आप कैसे देखते हैं सिल्वर के प्राइसेस इन द मीनवाइल? क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। एक महीने के लोज के प्राइसेस और $23 के नीचे फिसलते हुए अब हमने लेवल्स आते हुए देखे हैं। जो चाइना से डेटा आ रहे थे वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूसेज जो उसका 60% जितना कंपोनेंट है, वहां से थोड़ा मार्केट में एक नर्वसनेस दिख रहे है। हालांकि यहाँ पे दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, एक पोजिशनल, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी स्टेबिलिटी शायद कल सीपीआई इन्फ्लेशन के बाद हो, इसका एक सेंटिमेंटल सपोर्ट सिल्वर को आता हुआ दिखेगा। हालांकि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, एंड जब तक चाइना रिकवर नहीं करता तब तक सब्सटेंशियल गेन के लिए मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म गेन आ सकता है एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मेरा मानना है कि 2270 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 का काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करूंगा। पहला ट्रेड रहेगा 70,500 के करीब सिल्वर का प्राइस चल रहा है, इसको 70,300 के करीब बाय कर ले, स्टॉप लॉस लगा ले 69,700 का। और अपर साइड मेरा मानना है 71,400 तक के लेवल दिख सकते हैं। और जो पोजिशनल बायर है वो क्या करे, 70,000 का जो पुट ऑप्शन है वो अभी करीबन 1200 पॉइंट मिले तो वहां पे एक बार उसको सेल कर देना है। मीन्स कि इससे क्या होगा, आपकी ब्रेक इवन आ जाएगी 68,800 के करीब। तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल ट्रेडर्स पुट सेल करके वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडर्स वहां पे बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगा के सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं गोल्ड सिल्वर दोनों पर। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा से पहले एग्जैक्टली क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर, ये आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है। शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज भी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर हमने एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी थी, लेकिन वापस प्राइसेस लोअर लेवल से तेवर दिखाते हुए दिखे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट का भाव अब $86 के आसपास आ चुका है। क्या रेंज अब आप देख रहे हैं जतीन, और क्या स्ट्रैटेजी इन स्तरों से? नेपाली, देखिए मार्केट का रिएक्शन ब्रॉडली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। जिस तरह से ओपेक प्लस की और ओपेक की तरफ से जो प्रोडक्शन कट की जो रुझान चल रही है, सो डेफिनेटली ब्रॉड ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। हायर साइड पे मुझे लग रहा है एटलीस्ट हम जो है वो MCX पर 7,100 7,200 के लक्ष्य जो आगे चलते हुए देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। बट जब भी ये कहीं ना कहीं ग्लोबल जिटर्स आ जाते हैं या पैनिक सिचुएशन जिस तरह से हम कह सकते हैं, या इंटरेस्ट रेट की वजह से जो डॉलर इंडेक्स पर जो बढ़त देखने मिल रही है, तो उसके कारण कभी कभी नीजक रिएक्शन डेफिनेटली आपको मिल जाता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है क्रूड के अंदर। सो अभी एक हायर लेवल्स के आसपास जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस और थोड़ा सा और भी नीचे आ जाता है तो वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। अराउंड 6800 6820 के आसपास मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ ना कि इस करंट मार्केट प्राइस पे। लेकिन अगर कोई एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है तो उनके लिए दो पार्ट में मैं ट्रेड की सलाह दूंगा। नाइमेक्स में जब तक ये $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे लिए व्यू पॉइंट जो है वो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। और हायर साइड में नाइमेक्स को देख रहा हूँ अराउंड 87 88 तक के लक्ष्य भी जो है वो नाइमेक्स छू सकता है, और ब्रेंट साथ ही साथ में $90 के आसपास जा सकता है। वहां से एक बार जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। लेकिन क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, सो शॉर्ट करने की सलाह अभी फिलहाल नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। MCX पर 2 दिन के हिसाब से व्यू पॉइंट में दूंगा
कि जब तक 6700 के ऊपर है तब तक Okay. व्यू पॉइंट लेकर चले। ऑलराइट, तो शॉर्ट करने की राय नहीं है यहाँ पर और तेजी यहाँ पर कुछ और देखने को मिल सकती है। मेटल्स में कैसे देखते हैं आप जतिन, क्योंकि यहाँ पर आज खरीदारी के मौके मिले हैं, ऑलमोस्ट 1/4 to 0.5% के गेन्स अक्रॉस सेक्टर। मनीषा, इनफैक्ट ब्रॉड ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं रेंज मार्केट है। कॉपर जो है हमें 750-750 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्लेस होते हुए देखने मिलते रहता है। 715-720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। चाइनीज नंबर मिक्स आते रहते हैं। स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट जो थे उसके कारण से हमने एक बेस मेटल के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी, जहां पर कॉपर के प्राइसेस 710 से लेके 740 तक गए। लेकिन दूसरे जो अन्य मेटल्स हैं, मुझे लग रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि एल्यूमिनियम। ये प्राइसेस जो मुझे लग रहा है काफी हद तक अभी लोअर लेवल से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी मेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से। एल्यूमिनियम जो है वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, एक सेफ बेट रहेगा इस मार्केट में, जहाँ पर सभी कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी का कारोबार चल रहा है। एल्यूमिनियम एक लोअर लेवल पे मिल रहा है, तो जब तक एल्यूमिनियम की प्राइसेस 195 के ऊपर है, मुझे ये काउंटर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। यहाँ से हायर साइड में 207-210 इस लक्ष्य के हिसाब से शॉर्ट टर्म में बाइंग की सलाह रहेगी एल्यूमिनियम के अंदर। जी मनीष। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए बेस मेटल्स पर, और एल्यूमिनियम फिलहाल 0.5% ऊपर कारोबार करते हैं। शुक्रिया जतिन आने के लिए, शो में अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रवि देवरा हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से कॉटन पर एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही चर्चा करेंगे व्हीट की भी। एक छोटी पर बात करेंगे व्हीट की। गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर सहमति बन गई है। सोर्सेज के मुताबिक सरकार अगले 2 से दिन के अंदर ड्यूटी घटाने की नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं घरेलू बाजार में जो गेहूं के प्राइसेस हैं वो 6 मंथ्स के हाइस पर आ चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम के पास और खबर को समझने की कोशिश करते हैं। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। और सरकार ने गेहूं की कीमतें काबू में करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले सरकार ने इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई, खुले बाजार में गेहूं बेचने की शुरुआत की, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर गेहूं की कीमतें पहुंच गई हैं। अगर मैं दिल्ली की मंडियों की बात करूं तो गेहूं 2550 रुपए से लेकर के 2650 रुपए तक मिल रहा है। मध्य प्रदेश की मंडियों में भी यही हाल है कि 2500 रुपए के पार कीमतें पहुंच गई हैं। तो सरकार ही चाहते हैं कि कीमतों में काबू में लेकर के आया जाए। हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है और जल्द ही अंतिम फैसला हो सकता है। अब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को हरी झंडी दे दी है। सरकार अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो सरकार अगर 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करेगी तो अगले 35 से 40 दिन के अंदर भारत में विदेशी गेहूं आ सकता है। खासतौर पर जो कोस्टल राज्य हैं उनको इस सस्ते गेहूं का फायदा होगा, और त्योहारों की शुरुआत भी होने वाली है, तो उस दौरान आपको सस्ता गेहूं खाने को मिल सकता है। चलिए, होप पे दुनिया कायम है और हमारे साथ अजय गोयल जी मौजूद हैं। अजय जी, आप एब्सोल्युटली खड़े होकर बोल सकते हैं आई टोल्ड यू सो, बिकॉज आपने कई बार हमें ये बताया है कि अगर सरकार बहुत जल्दी ये डिसीजन नहीं लेगी तो गेहूं के प्राइसेस बढ़ेंगे, और 6 महीने के हाईस पर अब यहाँ पर भाव आते हुए नजर आए हैं। एंड इवन एज सरकार कहती रह रही है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी, ओपन मार्केट में भी सेल्स हैं, उसके बावजूद भी फेस्टिवल से पहले 6 महीने हाईस प्राइसेस। बिल्कुल, ये इस साल एक मिस्ट्री रहा है कि जो इतना जो बड़ा क्रॉप सरकार ने कहा है वो गायब कहाँ पे हो गया। बिल्कुल कुछ लोग तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 40 मिलियन टन कहाँ गायब हो गया, क्योंकि आप देखें ना 4 महीने हुए हैं और अभी गेहूं जो है बाजार में एकदम गायब, और सारी बाजी अभी जो है वो सरकार के हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि एक बार ये पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इमीडिएटली जो है ये ड्यूटी 5% या 0% पे हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद गेहूं कोई सस्ता होने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गेहूं टाइट है, और जो है आप समझ लीजिए इन्हीं स्तरों पे जो है इंपोर्ट होगा। कोई गेहूं जो है इधर हिंदुस्तान में जल्दी से सस्ता होगा नहीं। लेकिन अजय जी, अगर इंपोर्ट होता भी है, सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट करती भी है, तो कब तक वो टेंडर्स आएंगे, कब तक माल आएगा, और इवन एज वो जब तक यहाँ पहुंचेगा उसमें कितना समय लग जाएगा? ऐसी उम्मीद है कि 15-20 दिन में पहला जहाज जो है टूटीकोरन हिट करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है रेस लाइन पे खड़े हैं और सरकार के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है जो है कोई वेसल भी डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अगले 30-40 दिन में जरूर जो है सफिशिएंट क्वांटिटी साउथ के पोर्ट्स में पहले आना चाहिए, क्योंकि जितने इंपोर्टर्स हैं उन्होंने काफी प्लानिंग कर रखी है, और सरकार ने भी जो आश्वासन दिया है कि ड्यूटी घटाएगी जल्द, तो वो सब प्लानिंग स्टेज पे है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है 20-25 दिन में पहला वेसल हिट हो जाएगा इंडिया में। ओके,
अच्छा मिस्टर गोयल, एक चीज़ और, अटकलें तो ये है कि 40% से घटकर 15% या 0% भी हो सकती है, आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि शायद जो मिलर्स स्टॉक लिमिट रखते हैं उसको भी कम कर सकती है सरकार, इसी के मद्देनजर। तो स्टॉक लिमिट है उसका तो जो है अभी कोई मतलब रिएक्शन नहीं होने वाला। स्टॉक लिमिट सब मिलर्स के पास कम ही है और उससे जो है गवर्नमेंट ने वो फायर कर दिया है और उससे जो है आपने देखा कि हार्डली 15 दिन तक 20 दिन तक प्राइसेस कंट्रोल में रही, क्योंकि स्टॉक कोई खास है ही नहीं। और उम्मीद तो सारे बाजार की ये है कि 0% ड्यूटी हो जाएगी ताकि इंपोर्ट्स एक्चुअली हो सके आराम से। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि गेहूं बाजार में आएगा लेकिन भाव नीचे गिरेंगे, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो बात हुई गेहूं की। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रवि, आप बाकी कमोडिटीज कैसे देख रहे हैं? बारिश कुछ कम होती हुई नजर आई है, अगस्त का महीना ठीक ठाक नहीं शुरू हुआ है, तो एग्री में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जरूर से पहला स्पेल काफी अच्छा गया और जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफी लोअर थे और काफी अच्छा स्पेल बारिश का है। अभी बारिश रुकी है मेरे हिसाब से। एक मॉनसून ये जो अभी डेवलपमेंट है, अगर जल्दी से बारिश खत्म होती है और थोड़ा भी 15-20 दिन अगर बारिश रुकते है तो मेरे हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो होगा, काफी यील्ड अच्छी होगी। बट यस, आज के दिन के लिए अगर कोई ट्रेड करना है तो गुआर पैक में मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी। कल डिस्पाइट की प्राइसेस लोअर थे, हमने 3:30 बजे शो में मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दोनों गुआर गम सीड में बाय की रिकमेंडेशन दी थी। आज भी मुझे लग रहा है कि ये रिकमेंडेशन कंटिन्यू रहेगी। गुआर गम को बाय करे, ये लेवल पे बाय कर ले, 12,700 के करीब चल रहा है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 12,480 का। अपर साइड मेरा मानना है कि 13,200 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। वही गुआर सीड भी करंटली जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 60,100 के करीब चल रहा है, वहां पे 6,080 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6,000। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि जो टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखना चाहिए वो 6300 का दिखना चाहिए। और स्पाइसेस पैक में मुझे लग रहा है कि धनिया में काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बाय करें धनिया के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को। एंड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी 7550 के करीब चल रहा है, अभी ये लेवल पे बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 7480। और मुझे लग रहा है कि धनिया में अपर साइड आपको 7700 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो गुआर सीड, गुआर गम एंड कोरिएंडर, ये तीनों में मेरी इंट्राडे के लिए या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। मुझे लग रहा है कि एग्री पैक में थोड़ा यहाँ से उछाल कंटिन्यू रह सकता है। ऑल राइट, यानी कि खरीदारी के मौके यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में आपको अभी भी ढूंढ के चलने चाहिए, यानी कि कुछ भी सस्ता यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है और हम आपके लिए ये ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज की तरफ से लेके आ रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है। सरकार ने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की जो तारीख है वो यहाँ पर बढ़ा दी है और पहले ये 28 अगस्त था, अब इसे बढ़ाकर 26 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी कि 27 नवंबर से अब लागू होगा कॉटन बेल्स पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। पहले ये 28 अगस्त को लागू हो रहा था, लेकिन CNBC की आवाज की मुहिम का असर हमने यहाँ पर अब बनते हुए देखा है। इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ चैनल पर इस बारे में बात करते भी रहे हैं कि BIS कंट्रोल्स यहाँ पर कॉटन बेल्स पे लगाना थोड़ा मुश्किल है, इंडस्ट्री इसके लिए तैयार नहीं है। जो डिटेल्स यहाँ पर हैं, जो कसौटी की परख होने वाली है, वो इंडस्ट्री को BIS से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए कुछ समय चाहती थी। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस हमने एसोसिएशंस की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से यहाँ पर सरकार को होती हुई नजर आई और उसका असर भी बनता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि CNBC आवाज इसके ऊपर लगातार बात भी करता रहा है। जो पहला नोटिफिकेशन या जो सरकार की तरफ से पहला जो गैजेट ऑर्डर आया था वो 28 फरवरी को था, 28 अगस्त को यहाँ पर ये लागू हो जाना था, लेकिन अब 27 नवंबर को कॉटन बेल्स का क्वालिटी अमेंडमेंट कंट्रोल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लागू होगा। यानी कि समय सीमा और यहाँ पर मिली है। जो डिटेल्स हैं, जो फॉरेन मैटर है, मॉइस्चर है, जो नई खबर है, अब उसको लेकर इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर पाएगी। उनके पास इनफ टाइम है मिनिस्ट्री से और रेलेवेंट कमिश्नर से बात करने के लिए, तो वो यहाँ पर एक बड़ी और बेहतर न्यूज़ कॉटन एज एन इंडस्ट्री के लिए फिलहाल आती हुई। ओके, चलिए, तो ये बड़ी खबर जहां पर असर हुआ है CNBC आवाज की मुहिम का कि अब कॉटन बेल्स की क्वालिटी की जांच होगी। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में।